के भोजनानंद मध्य जलम पिबेद महुर महुर। भोजन के बीच में बार बार पानी पीना चाहिए, लेकिन वो ठंडा पानी ना हो, थोड़ा ठंडक कम वाला पानी हो, जरा सा गुनगुना हो, गर्म तो नहीं हो लेकिन ठंडा भी ना हो, तो पाचन को सुव्यवस्थित करेगा। तो जैसे शरीर के पाचन का सुव्यवस्थित होना मन की प्रसन्नता, कार्य क्षमता बढ़ती है, ऐसे ही ज्ञान का और जीवन का नजरिया ऊंचा होने से आदमी कई समस्याओं को पैरों तले कुचलते हुए ऊपर उठ जाता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या या मुसीबत नहीं है जो आपका विकास का साधन न बने। कोई भी समस्या और मुसीबत आपके विकास का साधन है, ये पक्का कर लो। जिसके जीवन में मुसीबत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं आते, उसका विकास संभव नहीं। लेकिन जब डर जाते हैं और गलत निर्णय लेते तो समस्या आपको दबाती है। समस्या का समाधान और समस्या का सदुपयोग करके आप आगे बढ़ो और सुख और सफलता आए तो उसको बहुजन हिताय बांटकर उसके आसक्ति और भोग से बचकर आप औदार्य सुख लो। समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए और अपने को कोसना नहीं चाहिए कि मैं बड़ा भागा हूं। दुख और समस्या आती है आसक्ति और लापरवाही मिटाने के लिए। आपकी लापरवाही के कारण असफलता आई है तो आप लापरवाही मिटाओ। आसक्ति के कारण आई या खान पान में अगर बीमारी की समस्या आई तो आपने खान पान में लापरवाही किया है या चटोरापन किया है, या देर से खाते हो या अधिक खाते हो या खाने के विरुद्ध का जो खाना आपको ठीक पचता नहीं, शरीर को अनुकूल नहीं, वैसा स्वाद के लोलुपता में खाते हो, इसलिए बीमारी की समस्या आती। ऐसी विफलता की समस्या आती तो आपका उद्देश्य, आपकी योग्यता और आपकी शक्ति का विचार किए बिना कोई काम करते तो समस्या आती। तो अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपना साधन समझकर निर्णय करना चाहिए, फिर उसमें लग जाना चाहिए। और सबसे बड़े में बड़ा उद्देश्य ये है, लोगों को उद्देश्य का पता ही नहीं। बोले मेरा उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, उद्योगपति बनने का, बढ़िया पति मिल जाए मेरा उद्देश्य, बढ़िया पत्नी मिल जाए मेरा उद्देश्य। तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा उद्देश्य है, बिल्कुल झूठी बात है। पड़ोसी चला जाए ये मेरा उद्देश्य है, अथवा पड़ोसी फलाना मेरी बात माने ये उद्देश्य। नहीं, उद्देश्य के हल्के हल्के नाम तुम जानते हो, लेकिन असली उद्देश्य तुम्हारा दो है। दुखों का अंत हो जाए और सुख सदा टिका रहे, यही उद्देश्य है। बोलो, जिनके पास थोड़ी भी अक्ल है वो स्वीकार कर लेंगे। दुख सदा के लिए मिट जाए और सुख कभी जाए नहीं, यही उद्देश्य है। उद्देश्यों के नाम अलग अलग पंचराव है। शादी कर लूं तो सुखी हो जाऊं, अब पत्नी अनुकूल नहीं है तो बोले छूटा छेड़ा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, धंधा करूं पैसे कमाऊं तो सुखी हो जाऊं, और धंधा अच्छा नहीं करता तो धंधा बदलूं। उद्देश्य आपका सुख का है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दृढ़ श्रद्धा दुर्लभ है, धार्मिक टिका रहना दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा कथा वार्ता मिलता रहे ये दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा सत्संग मिलता रहे, और सत्संग से भी ज्यादा दुर्लभ है कि आत्म साक्षात्कारी महापुरुष गुरु रूप में मिल जाए, ये तो और दुर्लभ है। शाश्वत है, दुख शाश्वत नहीं, आता है चला जाता है। सुख शाश्वत नहीं है, आता है चला जाता है। बीमारी सदा नहीं रहती, वो आती चली जाती। गड़पन सदा नहीं रहता, बीमारी सदा नहीं रहती, चिंता सदा नहीं रहती, लेकिन आप सदा रहते हैं। मरने के बाद भी तुम रहने वाले हो, मर्या पछी पण तमे રહેવાના છો। मरी गई रे, हूं तो मरी गई रे, मरी गई बापलिया रे, मरी गई करता है तू जीवे।
અને આ શરીર મર્યા પછી તું જીવે માસી લે, મરે તારી બલા, તું અમર આત્मा, तू अमर आत्मा छे, तू चैतन्य छे, तू चैतन्य है, शाश्वत है, अमर है और अपनी अमरता को केवल पहचानना भर है, जानना भर है। वो रस रूप है, सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, विभु है, पूर्ण है। तो तू पूर्ण स्वरूप परमात्मा के स्वभाव को जब तक नहीं जानेगा तब तक पूर्ण सुख, शाश्वत सुख नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए सुख कथाकार से दीक्षा नहीं मिलती, संत से दीक्षा मिलती, लेकिन आप इसका महत्व नहीं समझते। मला कर ली हाश, जान चुकी की सफलता ही बापू के सत्संग का उद्देश्य नहीं है। सफलता विफलता आदर अनादर सब स्वप्न है, लेकिन शाश्वत परमेश्वर अपना है, उसका साक्षात्कार करने का उद्देश्य बनाओ। और जब तक तुम्हारा उद्देश्य नहीं तब तक हम कितना भी ऊंचे में ऊंचे हीरे मोती माणिक जवाहरात फेंके, आप उनका आदर नहीं करेंगे, उनका फायदा नहीं लेंगे। भूख लगती है ना तो सूखी रोटी भी बल दे देती है, और अजीर्ण में तो मिठाई भी बीमारी करती। तो उद्देश्य आप भूख अपनी जागृत करो कि ऐसे दिन कब आएंगे कि विषय विकारी सुख मुझे फीका लगेगा और परमात्मा सुख मुझे पाने की तड़प जगेगी। ऐसे दिन कब आएंगे कि वाहवाही मुझे प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा लगेगी, मान सुरापान लगेगा और भगवान की शांति और सत्कर्म का आत्म संतोष ही मुझे मिलेगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं संसार को देखकर हंसूंगा कि लोग ये मिथ्या वस्तु मिथ्या सुख दुख में सच्चा मानकर परेशान हो रहे हैं, और सच्चा तो मेरा आत्मा है, वही सबका है, जानते नहीं, मैं जानकर निहाल हो रहा हूँ। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे?